Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। अनिल कपूर की फिल्म नायक तो आपने देखी ही होगी। अक्सर टीवी पर यह फिल्म दिखाई जाती है। हर दूसरे दिन किसी न किसी चैनल पर यह आपको दिख ही जाएगी। और कमाल तो यह है कि इतनी पुरानी फिल्म होने के बाद भी, कई बार देखने के बाद भी हम इसे देख ही लेते हैं, क्योंकि कहानी मज़ेदार है। कैसे एक बंदा 24 घंटे के लिए राज्य का मुख्यमंत्री बनता है। तब हर कोई मन में यही सोचता था कि यार मैं भी अगर सीएम बन जाऊं तो मज़ा आ जाए, फिर भले ही वो 24 घंटे के लिए ही क्यों ना हो। खैर, वो तो एक फिल्म थी, लेकिन शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन ऐसा सच में भी हुआ है। वो भी उत्तर प्रदेश में, जब सिर्फ 31 घंटे के लिए एक नेता देश के सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया। हेलो नमस्ते, चुनावी किस्से में आज बात जगदम्बिका पाल की करते हैं। कैसे किस्मत और राजनीतिक जुगाड़बाजी ने उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। कैसे मायावती की एक चाल इस तरह काम कर गई कि बीजेपी की सरकार गिर गई। 21 फरवरी 1998 की तारीख उत्तर प्रदेश के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि इसी दिन एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि बीजेपी की सरकार गिर गई। दरअसल ये वो दौर था जब यूपी में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। 1996 में जब यूपी में चुनाव हुए तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। बीजेपी को 174 सीटें मिली थी। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी थी, जिसे 110 सीटें मिली थी, और बसपा 67 सीटों के साथ नंबर 3 की पार्टी बनी थी। लंबे वक्त तक जब सरकार नहीं बन पाई तो बीजेपी और बसपा साथ आ गए और मायावती राज्य की सीएम बन गई। ये सरकार 200 दिन भी नहीं चली थी। इसके बाद किसी तरह कल्याण सिंह राज्य के मुख्यमंत्री बन गए, यानी बसपा को हटाकर बीजेपी पूर्ण रूप से सरकार में आ गई थी। अब ये बात मायावती को पची नहीं, उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने कल्याण सिंह की सरकार हटाने की ठान ली। अब 21 फरवरी 1998 वाली बात पर चलते हैं। मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान किया कि हम कल्याण सिंह की सरकार गिराने जा रहे हैं। उनके पास बहुमत नहीं है और राज्यपाल को तुरंत सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। मायावती ने जब बीजेपी सरकार गिराने की बात कही तो मुलायम सिंह यादव भी एक्शन में आ गए और उन्होंने भी कहा कि हम भी कल्याण सिंह की सरकार के खिलाफ जाएंगे। दोपहर को मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शाम होते होते वो राज्यपाल रोमेश भंडारी के पास पहुंच गई। मायावती ने राज्यपाल को पर्चा थमाया और कहा कि बीजेपी की सरकार के पास बहुमत नहीं है, हमारे पास बहुमत है। मायावती ने जो दांव चला वो कमाल का था, क्योंकि उन्होंने अपने दल का नेता जगदम्बिका पाल को चुना था, जो उस वक्त कल्याण सिंह की सरकार में ही मंत्री थे, जिसे वो गिराने जा रही थी। कमाल तो ये भी है कि जगदम्बिका पाल तब बसपा का हिस्सा नहीं थे, बल्कि वो कांग्रेस से टूटकर बनी अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस का हिस्सा थे। ये तारीख 21 फरवरी 1998 की थी। उस वक्त लोकसभा के चुनाव भी चल रहे थे। अगले ही दिन लखनऊ में वोट पड़ने थे। कल्याण सिंह तब कहीं प्रचार कर रहे थे। जब उन्हें खबर मिली कि राजधानी में ये सब हो गया है, तब वो तुरंत वहां पर वापस लौटे। शाम को कल्याण सिंह राज्यपाल रोमेश भंडारी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि आप हमें बहुमत साबित करने का वक्त दीजिए, लेकिन वक्त नहीं मिला। वैसे इसका भी एक किस्सा है। दरअसल इस घटना से कुछ महीने पहले जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, तब अंदर विपक्ष ने इतना हंगामा किया कि बवाल हो गया। एक दूसरे पर कुर्सी माइक फेंके जाने लगे। राज्यपाल काफी नाराज हुए, क्योंकि सदन में इस तरह का हंगामा नहीं होना चाहिए था। वो तो तभी इस सरकार को बर्खास्त करना चाहते थे, लेकिन केंद्र और राष्ट्रपति नहीं माने थे। लेकिन 6 महीने में चीजें काफी बदल गई थी। अब जब कल्याण सिंह ने बहुमत साबित करने के लिए वक्त मांगा, तब उन्हें वक्त नहीं दिया गया। राज्यपाल महोदय ने कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त किया। देर रात 10 बजे जगदम्बिका पाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में जब शपथ हुई तब मायावती, कल्याण सिंह और बाकी तमाम नेता वहां पर ही मौजूद थे। देर रात को जगदम्बिका पाल ने शपथ ली और वो यूपी के 17वें मुख्यमंत्री बन गए। सुबह से शाम तक में ये क्या हो गया था, किसी को मालूम नहीं चल पाया था। सब लोकसभा के चुनाव प्रचार में व्यस्त थे और इतनी देर में विधानसभा में ये खेल हो गया था। ये सब कितनी जल्दबाजी में हो रहा था, इसका अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि शपथ के बाद राजभवन में राष्ट्रगान भी नहीं बज पाया था। बीजेपी ने इसे ज्यादती बताया। अटल बिहारी वाजपेयी ने विरोध किया और धरना देने तक की नौबत आ गई। लेकिन ये तो राजनीतिक लड़ाई रही, जिसने बाद में कानूनी लड़ाई का रूप ले लिया। बीजेपी की ओर से लोग हाईकोर्ट पहुंचे और हाईकोर्ट ने इस सरकार को हटा दिया और कल्याण सिंह की सरकार को वापस लाने का आदेश दे दिया। मात्र 31 घंटे में जगदम्बिका पाल मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री हो गए थे।
इसके बाद जब कल्याण सिंह वापस पद पर आए और उन्होंने विधानसभा में बहुमत साबित किया तो उनके पक्ष में कुल 225 वोट थे, जबकि जगदम्बिका पाल के पक्ष में 196 ही वोट पड़े थे। जगदम्बिका पाल से जुड़े इस किस्से में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ। शुक्रिया।